ज्यादा, एक आजाद भारत में तिरंगे से सम्मान से ज्यादा बड़ी बात ना कोई हो सकती है। I told you repeatedly, I am telling you, please take your seat. No, you take your seat. Why? You're a senior member. Why are you shouting like this? No, you speak whenever turn comes. Nothing. When your turn comes, you can speak at that time. Don't interfere like this. Sir, आज try to conclude. Please, आज जो अलगाववाद की हम बात करते हैं, आज जो हम अलगाववाद की बात करते हैं और वो देन भी किसी की है, तो मैंने पहले भी कहा कांग्रेस पार्टी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। देश की राजधानी में आकर अलगाववादी नेता देश के विरोध बयानबाजी करते हैं और हमारे देश के गृह मंत्री ये कहते हैं किस कानून के तहत हम अलगाववादियों को जेल में भेजें। अलगाववादी हमारे देश के खिलाफ देश विरोधी टिप्पणी करते हैं और गृह मंत्रालय कुछ नहीं करता। हाँ, लेकिन बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो आप लाठियां चलाते हैं, आप उनकी गिरफ्तारी करते हैं। अलगाववादियों के खिलाफ आपका कोई रुख नहीं, नरम रुख अपनाए हुए आप हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरलोकेटर्स की मैं बात पूछना चाहता हूं, इंटरलोकेटर्स किसने नियुक्त किए? अगर आपकी सरकार ने नियुक्त किए हैं तो इंटरलोकेटर्स ने आपकी बारी आपको बोलना, अभी जो हंगा का बंगाना कर रहे हो, आपकी बारी आपको बोलना, जो बोलना है। ये कोई बात है क्या? आप बोलने नहीं देंगे क्या? हमें बोलने नहीं देंगे क्या? जब आपकी बारी आपको बोलना है, Please take your seat, please, all of you. जब आपकी बारी आपको बोल देना, आप जो बोलना है। Please, I'm a member, please. So, try to conclude. Try to conclude your speech. हम देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिया है इनकी सरकार को कि कश्मीर में तिरंगा क्यों नहीं फहराने दिया। ये ट्रिब्यून की मैं न्यूज आपको दिखा रहा हूं, अदिति टंडन ने लिखी है आपके सामने। ह्यूमन राइट कमीशन का नोटिस मैं साथ में लेकर आया हूं। इससे बड़ी बात मैं सदन में और क्या करूं। और दूसरी बात मैं और करना चाहता हूं, ये सरकार का नरम रुख जो अलगाववाद के प्रति है, यही एक कारण है कि हम जम्मू कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात करते हैं। आखिर सरकार किस ओर जा रही है, मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। ऑटोनॉमी देने की बात कहां तक आती है? जितने अधिकार हमने जम्मू कश्मीर को दिया है, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। आखिर उसको इतनी देर तक अपने पास क्यों रखा गया है? अगर देश का पैसा उस पर लगा है तो देश को जानने का अधिकार भी है। और मैं ये चाहता हूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव ना किया जाए। अगर कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है वो देश की सेना का है। देश की सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीर में सामान्य माहौल बनाने के लिए देश की सेना का बहुत बड़ा योगदान है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और एक और मैं बात यहां पर कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। हाल ही में सरकार ने कहा कि हम एनसीटीसी के मुद्दे को लेकर, आपकी सरकार ने सर, अगर केंद्र और राज्य के संबंधों की बात की जाए तो लोकतांत्रिक ढांचे में, इस फेडरल स्ट्रक्चर में आपके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व आता है एक होम मिनिस्टर होने के नाते। जहां आपकी पार्टी के लोग आपका विरोध करते हैं, विपक्ष आपका सहयोग करती है आतंकवाद से लड़ने के लिए, वहीं पर जब एनआईए बनाने की बात आई तो सभी दलों ने आपका सहयोग किया। लेकिन एनआईए की भूमिका क्या है? ये रिपीटिशन नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। एनआईए ऑफर्ड ₹1 crore टू नेम आरएसएस लीडर्स। इज दिस क्या सर ये एनआईए कर रही है? ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा, मैं नहीं कह रहा। Sir, I would certainly not interrupt any honourable member, especially one who's making the opening speech, and I have great affection for this young member. But that is an affidavit filed by one accused in a court. The court did not take up that affidavit. On the same day,
NIA told the Indian Express editor, we will file a rejoinder. If you want to publish the affidavit, publish the rejoinder also. The next day, Indian Express in a small column said, NIA is filing a rejoinder. If you look at one-sided pleadings, either the plaintiff or the petitioner, and you give publicity to that pleading, I mean, I'm sorry for the reporter and the newspaper, but it is, please sit down, but it is even more sorry when you take that paper and read it without realizing that it is an allegation made in a court, there is a rejoinder being filed or has been filed, and it is the court which will pronounce. I mean, you should know what to read. I don't mind you reading a newspaper, but you should observe some restraint and what should be read and what should not be read. सर, अगर इसके विस्तार में जाने की मैं बात करूं, चाहे वो एफिडेविट उन्होंने कहा है जिनके ऊपर केस चल रहा है, आपके कहने से सब्जेक्ट नहीं छूट सकता, क्योंकि एनआईए के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। ये एनआईए बनाने के लिए हमने भी सहमति दी थी। आज आप एनसीटीसी बनाने की बात करते हैं। गृह मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपकी भूमिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। जब विपक्षी दल आपको ये अनुमति देता है, आपके साथ सहमत होता है कि एनआईए बनाइए और एनआईए के अधिकारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, जब जांच होगी तब की होगी। लेकिन अगर ये आरोप लगे हैं सर, अगर ये आरोप लगे तो गंभीर आरोप लगे हैं कि एक व्यक्ति विशेष, एक संस्था के ऊपर आरोप लगने के लिए आपके अधिकारी 1-1 करोड़ रुपया देने की बात करें, यह गंभीर विषय है और इससे अलग नहीं रखा जा सकता। एनसीटीसी की आप बात करते हैं, राज्यों का विश्वास जीतने के लिए आपको क्या यह प्रयास नहीं करना चाहिए था कि एनसीटीसी लाने से पहले आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते? किसने मना किया था सर? और मैं तो आपको ये कहूंगा, कोई रूठे अगर तुमसे, that time is 51 minutes is there, that is कोई रूठे अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं। कहीं ये दूरियां ज्यादा ना हो जाएं। आपके और राज्यों के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग एक बार भी शायद नहीं हो पाई। यूपीए 1 में 2 बार हुई थी और इतने बड़े संबंधों के बावजूद आपकी मीटिंग्स नहीं होती हैं। एनसीटीसी हम पास करवाने की बात करते हैं, उसमें जो एक प्रमुख मुद्दा आता है कि आईबी को आप सर्च, अरेस्ट और प्रोसिक्यूट करने के अधिकार देने की बात करते हैं। जब एनआईए है तो एनसीटीसी की क्या आवश्यकता है? क्या आप ये नहीं जानते कि आप ही की सरकार ने कई बार अपने बचने बचाने के लिए, कई बार अपने लाभ के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया है? देश जानता है और मुझे लगता है सपा बसपा वाले ज्यादा जानते होंगे। क्या एनसीटीसी एनआईए का दुरुपयोग भी ऐसे किया जाएगा? पॉलिटिकल मिसयूज नहीं होगा? डर है। ये आपकी जो शासित राज्य हैं वो भी दबे स्वर में मुख्यमंत्री कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि गवर्नमेंट जो बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको भी प्रदेशों में भेजना चाहती है सर्च, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट पावर्स देकर। आरपीएफ को भी। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हम आतंकवाद का सामना करने वाले कि देश को बांटने वाले? आप फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और यह देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे अगर मंत्री और आप जैसी सरकार अगर आज इस पर जागरूक नहीं होगी और प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेट वायलेंस बिल, वो भी एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा था कि इस देश को धर्म के नाम पर बांटा जाए, वो भी देश का दुर्भाग्य था। मंत्री जी, आप कृपया करके थोड़ा जागिए और मुझे लगता है अगर आप नहीं जागेंगे तो देश के लिए बहुत देरी हो जाएगी। देश के सामने बहुत गंभीर परिस्थिति है। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है आतंकवाद को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। और मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा, मंजिल मिल ही जाएगी।
मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आशा करता हूं आप उचित कदम उठाएंगे। आतंकवाद को रोकने के लिए, नक्सलवाद को रोकने के लिए हमारा सहयोग